इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां ब्लास्ट में डॉक्टर उमर के मारे जाने की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि जो वीडियो इस वक्त सामने आया है उसको लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, डॉक्टर उमर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। और आपको बताएं कि ब्लास्ट में मारे जाने की पुष्टि की गई है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, डीएनए टेस्ट में मारे जाने की पुष्टि की गई है। इस वक्त दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं, कार धमाके में मारा गया आतंकी उमर। तो आतंकी उमर के मारे जाने की ये पूरी पुष्टि कर दी गई है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दीपक इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आई है, क्या अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, ये बड़ी खबर है क्योंकि आपको बता दें, जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से धमाका किया गया था जिस गाड़ी में, उस गाड़ी के अंदर जो शख्स बैठा हुआ था उसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। कई जगह सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज हासिल हुआ था उसमें डॉक्टर उमर की तस्वीर नजर आ रही थी, जिसको पुख्ता भी करना था क्योंकि इसके धमाके के बाद का जो पार्ट था, बॉडी पार्ट, वो बिल्कुल बिखर गया था। इसलिए इस पर ये जब इसकी पड़ताल की गई पीछे से, तो जेएनके में उसके परिजनों से संपर्क किया गया, वहां से डीएनए सैंपल के लिए कलेक्शन उठाया गया। उसके बाद यहाँ से ये रिपोर्ट के लिए सैंपल एक दिन पहले गया था, जिसके बाद देर रात इसके मैच होने की पुष्टि हुई है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि अभी इनिशियल स्टेज है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अब डॉक्टर उमर, जो इस पूरे जैश के इस मॉड्यूल में शामिल था, उसकी मौत हो चुकी है। आगे की जो कार्रवाई है वो अभी भी की जा रही है। कई एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही है, दिल्ली, एनसीआर समेत कई ऐसे राज्यों में जहां पर इन लोगों के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और कई ऐसे डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मॉड्यूल को बस करने के बाद। अभी जो शुरुआती स्टेज है, क्योंकि अभी ये चीज क्लियर हो चुकी है कि डॉक्टर उमर ही इस कार के अंदर था जिसने लाल किले के सामने कार में धमाका किया था और उसके बाद खुद भी उसमें उसकी मौत हुई थी। और अब जो चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए दीपक, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सोमवार को दिल्ली में हुए धमाके का सबसे क्लियर वीडियो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में कार में हुआ धमाका बेहद करीब से दिखाई दे रहा है। सड़क पर ट्रैफिक के दौरान बीचों बीच ये धमाका होता है। चारों तरफ गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों के बीच ही अचानक से धमाका होता है और इस धमाके से लोग सिहर उठते हैं, 12 की मौत हो जाती है। और जिस i20 कार में धमाका हुआ उससे डॉक्टर उमर चला रहा था और डीएनए में उसकी पुष्टि भी की गई है। धमाके में उसके भी चिथड़े उड़ गए। ये धमाका तब हुआ जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के रेड लाइट पर दर्जनों गाड़ियां खड़ी आपको दिखाई दे रही हैं और सोमवार को करीब 6:51 पर सिग्नल ग्रीन होता है और जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ती है तभी अचानक एक रिक्शा के पीछे चल रही i20 कार में ब्लास्ट होता है। जोरदार धमाका से आग की लपटें उठती हैं, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। आसपास की ज्यादातर गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं, बाइक सवार जमीन पर गिर जाते हैं, लोग गाड़ियों से उतरकर भागने लगते हैं और मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। शाम 6:50 चांदनी चौक की इसी भीड़ में हुए ब्लास्ट और इसकी गूंज ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। लाल किले ब्लास्ट के वक्त का ये सीसीटीवी उस वक्त वहां के मंजर को बयां कर रहा है। लाल किले के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, सिग्नल हरा था और गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास तेज धमाका हुआ। गाड़ी आग के गोले में बदल गई, कई जिस्म धड़ से अलग हो गई, चीख पुकार मच गई। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से ब्लास्ट के बाद का ये मंजर देखा जा रहा है। एक नीले रंग का ई रिक्शा पूरी तरीके से पलटा हुआ है, एक ऑटो पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए हैं, लोहे की ये गाड़ी जो पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है, एक वैन भी है जो ध्वस्त हो चुकी है और ब्लास्ट के बाद में स्कूटी पूरी तरीके से नष्ट नजर आ रही है। और आप एक देखेंगे कि सीएनजी का एक सिलेंडर भी, गाड़ी कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है, एक सीएनजी सिलेंडर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो i20 गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। उसका चेसिस नंबर जरूर ढूंढ के एफएसएल की टीम कल यहां से लेके गई है। 42 सैंपल यहां से इकट्ठा किए गए हैं, पूरे इलाके को सील किया गया। चांदनी चौक की निगरानी कर रहे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद उस फुटेज में ब्लास्ट की हकीकत कैद है। कान के पर्दे फाटते शोर और आसमान में लाल गुब्बारे,
जैसी तस्वीर ने कई परिवारों का चिराग छीन लिया। सीसीटीवी लाल किले से ठीक सामने रेड लाइट के पास का है। शाम के करीब 6:50 हो रहे हैं। बेहद भीड़ दिख रही है। तभी आतंकियों ने अपने मकसद को अंजाम देकर अपने आका के फरमान को पूरा कर दिया। अब वहां से 30 मीटर की दूरी पर हम खड़े हुए हैं, जहां पर धमाके का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। तो आपको हम दिखाएंगे कि ये जो होर्डिंग है, ये होर्डिंग देखिए, लोहे का ये होर्डिंग पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस होर्डिंग की देखिए आप, पूरा तो कपड़ा तो फटा ही हुआ है, लेकिन लोहे के रॉड भी मुड़े हुए हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना ये जोरदार धमाका रहा होगा। अंदर दुकानों तक तो इसकी गूंज पहुंची ही, इसकी वजह से कई कांच के शीशे भी टूटे हुए नजर आए। लेकिन अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी, वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए, क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई डेंट इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं। यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। ये मंजर आप देखिए, ये शीशा टूटा हुआ है। ऊपर अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो अंदर पूरी तरीके से एयरबैग खुल चुका है, शीशे टूट चुके हैं। जो साइड व्यू मिरर है वो टूट चुका है, रेयर व्यू मिरर टूट के गिरा हुआ है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जहां पर एक्सेलरेटर पैड होता है वहां पर ये जाकर गिरा है। किस तरीके से अंदर के पुरखुज ये टूटे होंगे पुर्जे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर धमाका होता, उसकी वेव्स होती, वो इतना ज्यादा डैमेज कर जाती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानी शरीर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा। सूत्रों के मुताबिक कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी, ना किसी बिल्डिंग में घुसी। यानी ये कोई सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था, बल्कि हड़बड़ाहट में डॉक्टर उमर की तरफ से किया गया अटैक था, जिसमें वो खुद मारा गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक धमाके के लिए जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया, वो 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और करीब 11 दिन तक हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी रही थी। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर नबी घबराहट में कार लेकर दिल्ली आया था। उसी दिन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए कार बाहर लाई गई। जिस वक्त वो लाल किले के पास से गुजर रही थी, तभी अटैक किया गया। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से सड़क की आवाजाही बंद कर दी गई है। मेट्रो की बात की जाए, मेट्रो का संचालन भी स्टेशन से नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे कि 3 तरीके से ये बैरिकेडिंग की गई है। एक पहला घेरा सुरक्षा का बनाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया है, जहां पर ये कार आकर ब्लास्ट हुई थी, वो रेड लाइट आप देखेंगे। सबसे पहले वो रेड लाइट दिखाइएगा। वहां पर रेड लाइट से धीरे धीरे उमर नबी जो गाड़ी चला रहा था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आया। रेड लाइट अमूमन आप देखते हैं कि क्रॉस करते हुए तेजी से लोग नजर आते हैं, लेकिन उमर की जो गाड़ी थी वो 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहा था। अब देखिए, वो आत्मघाती हमला नहीं था अभी तक में जो समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये बहुत ज्यादा प्री प्लान्ड हमला नहीं था, ये हड़बड़ाहट में किया गया अटैक है। और इसके बाद में वो रेड लाइट से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो i20 गाड़ी वहां तक पहुंची। 10 मीटर का जो रास्ता है वो तय किया, और 10 मीटर के रास्ते को तय करने के बाद वहां जाके वो जो रेड फोर्ट का आप साइन देख रही हैं, वहां पर जाकर ये ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिलहाल मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है। देखिए, दिल्ली धमाका मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों ने 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश रची थी। 6 दिसंबर को ही अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, और इसके बाद अक्टूबर की अगर हम बात कर लें तो इसकी तैयारी देखिए बहुत पहले से की जा रही थी। इसके बाद डॉक्टर उमर 6 दिसंबर को बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन सोमवार 10 नवंबर को दिल्ली कार धमाके में वो मारा गया। तो दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लोगों से भी जागरूक रहने की अपील हो रही है। सुरक्षा को लेकर अलर्ट के बाद रेलवे स्टेशन पर कितना असर है और रेल पुलिस के जवान कितने मुस्तैद, जानिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में सोमवार की शाम धमाके और उससे मिले जख्म के निशान न तो हिंदुस्तान भूलेगा और न ही इसके दोषियों को कड़ी सजा मिलने तक देश की सुरक्षा एजेंसियां ही चैन से बैठेंगी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसियां इस धमाके की हर एक कड़ी को जोड़ रही है, संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है और दोषियों पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। इसी बीच दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। पटना में विश्व के दूसरे सबसे बड़े सिख के गुरुद्वारे तख्त श्री हरमंदिर साहिब की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुरुद्वारा परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों के साथ गाड़ियों की भी सघन तलाशी ली जा रही है। SHO हैं और जो थाना है उन्हें निर्देशित किया गया है कि गुरुद्वारा के आसपास जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं, जितने भी घर हैं, वहाँ पे कौन आ रहे हैं जा रहे हैं उनका प्रोफाइलिंग करें और जितने भी रजिस्टर्स मेंटेन किए जा रहे हैं आसपास जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, लॉजेज हैं, उनके ऊपर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। रेलवे की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। DGP ने खुद सभी जिलों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये निर्देश कितना असरदार है इसकी पोल खुलती दिखी खुद राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे एक भी जो है वो जांच प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। पूरे तौर पे जो है पटना जंक्शन की सुरक्षा जो है वो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ना एग्जिट ना एंट्री, किसी भी गेट पे कोई जांच पड़ताल जो है वो नहीं की जा रही है। ये बताइए कितने देर से यहाँ पे? करीब 50 मिनट से। कहीं कोई जांच पड़ताल आपने देखा है? कोई पुलिसकर्मी आप लोगों की? नहीं, कोई जांच पड़ताल। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद सिवान में भी अलर्ट है। खासकर सिवान रेलवे स्टेशन पर विशेष चौकसी है। दिल्ली से आने या जाने वाली ट्रेन की जांच में RPF की टीम जुटी है। ट्रेनों में, स्टेशन पर, सर्कुलेटिंग एरिया, स्टैंड, पार्सल, FOB सभी जगह पर हम लोग जो है चेकिंग कर रहे हैं। यात्रियों को जागरूक भी कर रहे हैं कि यदि आपको कोई लावारिस वस्तु कोई कहीं भी अगर आपको संदिग्ध नजर आती है तो रेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन को तुरंत अवगत कराएं। संवेदनशील माने जाने वाले भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा टाइट है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और CCTV कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरह की संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, हो सकता है ट्रेन में उनको कुछ इस तरह की संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, तो हमने कहा कि सबसे बड़ी सुरक्षा तो आप स्वयं खुद कर सकते हैं अपनी। इसके बारे में रेलवे के कर्मचारी को जानकारी दें। मामला कितना गंभीर है और सरकार कितनी संजीदा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भूटान दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फौरन दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, घटना के बारे में जानकारी ली और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने का संकल्प भी दोहराया। अब इंतजार है टेरर मॉड्यूल के खुलासे के साथ दोषियों पर कानून की दबिश का। तब तक न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अलर्ट रहें, आसपास की घटनाओं पर नजर रखें और संदिग्ध हरकत या कोई वस्तु दिखने पर फौरन पुलिस से संपर्क करें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और मनोज सिन्हा के साथ सिवान से मृत्युंजय कुमार सिंह और भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इसी बीच पटना सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दीदारगंज में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि जुआ शराब का विरोध करने पर यह फायरिंग की गई। फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है। घायलों का NMCH में इलाज जारी है। आपको बता दें कि ज्ञानचक गांव में ये पूरा वारदात हुई है। तो पटना सिटी से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। दीदारगंज में धुआंधार फायरिंग की गई। जुआ शराब का विरोध करने पर यह फायरिंग की गई। फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है और फिलहाल घायलों को NMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ज्ञानचक गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो ज्ञानचक गांव में ये वारदात हुआ। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर, दीदारगंज में अंधाधुंध फायरिंग हुई और वो तस्वीरें भी देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से फायरिंग की जाती है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। बताया जा रहा है जो वजह सामने आई है कि जुआ शराब का विरोध करने पर यह फायरिंग की गई और इसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को फिलहाल NMCH में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। तो दीदारगंज से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पटना सिटी में ये वारदात हुआ और घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ज्ञानचक गांव की ये घटना बताई जा रही है। और ये आया तो डायरेक्ट सिगरेट मांगा, सिगरेट दिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ गया, दीपक को देखा तो उसे धर लिया तो जैसे कि कम से कम 30-40 को पहुंच गया सब। कहाँ पर मारा है? करमली चक में मारा है। हाँ, इसको मारा। इसके बाद हम लोग थाना पर गए तो केस उस किए और उसके बाद PMCH में जांच कराने के बाद बने कि फिर जाके थाना पर गए थे जमा करने के। थाना पर तो जब लौट रहे हैं ना, तो जैसे जीवन चक कोना पर पहुंचे और उसी का किया कि सब मिलकर घेर लिया।
और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां निलंबित आईएएस छवि रंजन को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित थे, 2 साल बाद निलंबन मुक्त किए गए हैं। तो निलंबित आईएएस जिनको अब निलंबन मुक्त किया गया है, छवि रंजन को 2 साल बाद ये निलंबन मुक्त किए गए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके ऊपर, और इसी केस में ये सस्पेंडेड थे, जब अब निलंबन मुक्ति ने किया गया है 2 साल का वक्त, और अब सरकार ने इसको लेकर बकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। तो रांची से ये बड़ी खबर, बड़ा मामला ये सामने आया था, जब आईएएस छवि रंजन मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे और अब 2 साल का वक्त इस मामले में बीता और सरकार की तरफ से अब आदेश आता है, अब उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया है। तो एक बड़ी राहत भी छवि रंजन के लिए कह सकते हैं। हालांकि ये इस केस के बाद से सियासत भी काफ़ी तेज झारखंड की हुई थी, और ऐसे में ये अब खबर सामने आ रही है आईएएस छवि रंजन को लेकर के कि अब उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया है। तो सरकार ने बकायदा इसके लिए आदेश भी अब जारी कर दिया गया है। पैसे की लेन देन, ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ यह मामला सामने आया था, किस तरीके से वित्तीय अनियमितताएं जो है वो उन्होंने पद पर रहते हुए की थी, और इसी मामले को लेकर के उनका निलंबन हुआ। और अब सरकार की तरफ से आदेश जारी किया जा चुका है कि आईएएस छवि रंजन निलंबन मुक्त किए जाते हैं। सरकार ने इसको लेकर आदेश अपना जारी कर दिया है। तो एक बड़ी राहत छवि रंजन को मिली होंगी, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित थे, अब उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया है। 2 साल बाद वो निलंबन मुक्त कर दिए गए हैं। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी की क्या इसके बाद प्रतिक्रिया सामने आती है, विपक्ष क्या कुछ कहता है, और सरकार की तरफ से यह आदेश अब सामने आ चुका है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, 2 साल का वक्त निलंबन मुक्त किए गए छवि रंजन, अपडेट क्या? ओम प्रकाश, आवाज आ पा रही है? आईएएस छवि रंजन निलंबन मुक्त हुए हैं, जानकारी क्या? तो देखिए, सरकार ने आदेश जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस छवि रंजन जो निलंबित थे, उन्हें निलंबन मुक्त किया जा चुका है। ओम प्रकाश फिर से जुड़े हुए। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है छवि रंजन को लेकर? जी, बता दें कि जो निलंबित आईएएस छवि रंजन है, पूर्व के दिनों में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद 29 महीनों तक वो जेल में रहे और जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए हैं। और अब सरकार ने उनका निलंबन जो है वापस ले लिया है, उनका सस्पेंशन जो है वो खत्म हो चुका है। तो जल्द ही उन्हें किसी विभाग में जो जिम्मेवारी है वो दी जाएगी। बता दें कि बीते दिनों पूजा सिंघल को भी का भी सस्पेंशन खत्म हुआ था, जिसके बाद उन्हें जो विभाग की जिम्मेवारी है वो दी गई है। चलिए, बिल्कुल। तो गिरफ्तारी, जेल और इसके बाद से बड़ी राहत मिल चुकी है। सरकार की तरफ से भी निलंबन मुक्त कर दिए गए हैं। शुक्रिया अपडेट के लिए आपका। और फिलहाल रुकेंगे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए।